सिद्धार्थ जब निरंजना नदी अब फल्गु नदी के किनारे पहुंचे तो उन्हें एक शांत और आध्यात्मिक स्थान मिला। बोध गया। यह जगह उन्हें ध्यान के लिए उपयुक्त लगी। वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसे आज बोधि वृक्ष कहा जाता है। उसी वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान मुद्रा में बैठने का निश्चय किया। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, चाहे शरीर टूट जाए। वह दिन था वैशाख पूर्णिमा की रात्रि। उन्होंने आसन ग्रहण किया और स्थिर बैठ गए। हवा भी जैसे शांत हो गई थी। रात भर ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने अपने पिछले जन्मों की स्मृति को देखा। उन्होंने यह समझा कि जीवन मरण का चक्र कैसे चलता है। फिर उन्होंने देखा कि दुख का कारण क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। रात्रि के तीसरे पहर में मारा, मृत्यु और मोह का प्रतीक, अपने पूरे बल के साथ उपस्थित हुआ। उसने पहले सिद्धार्थ को भय दिखाया, भयानक आकृतियां, गरजते बादल, अग्निवर्षा, लेकिन सिद्धार्थ की एकाग्रता अडिग रही। फिर मारा ने सुंदर अप्सराओं को भेजा, मोह फैलाने को, लेकिन सिद्धार्थ की दृष्टि भीतर स्थिर थी। मारा ने उनके आत्मसम्मान को चुनौती दी, तुम्हें क्या अधिकार है इस आसन पर बैठने का? सिद्धार्थ ने केवल अपनी उंगली से धरती को स्पर्श किया और कहा, यह पृथ्वी साक्षी है, मेरे तप की, मेरी साधना की। धरती हिल उठी और मारा अंतर्धान हो गया। अंततः रात्रि के अंतिम प्रहर में जैसे ही भोर की पहली किरणें फूटीं, सिद्धार्थ को संपूर्ण बोध प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध की बोध गया यात्रा उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी यात्रा थी। यही वह स्थान है जहां सिद्धार्थ ने बुद्ध बनकर संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की। यह यात्रा न केवल एक भौगोलिक स्थान की ओर थी, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने और सत्य की खोज की दिशा में एक महान कदम थी।